बोलूँगा, सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अपनी लाइफ को अगर सुधारना है, अपनी लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाना है, अपने घर में अगर पीस, प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि जब आपका दिमाग ठीक रहता है तो आप व्यापार में भी जब जाते हो ना, तो आपके डिसीजंस बहुत अच्छे होते हैं। मैं सुभाष गुप्ता, ब्लेसिंग्स टीम भुवनेश्वर से हूँ। निकिता सरावगी ने मुझे इसके बारे में बताया, वो इसमें जुड़ी हुई थी। तो इस बीच में इसकी मम्मी ने मेरी वाइफ से भी बात कर ली और फिर सुशीला को जोड़ने के लिए मैं इसमें जुड़ा कि भाई ये अगर एकाग्र होके सुने। और ऐसा चमत्कार हुआ कि मेरी वाइफ का तो पॉजिटिविटी आ ही रही थी, उसके डे 1 से ही मुझे फील हो रहा था। उसके साथ साथ मुझे भी एक डिवाइन एक्सपीरियंस हो रहा था। बचपन से ही मैं हरिबोल, मेरे फादर हरिबोल, इस लाइन में ही था। मेरा सेवा भाव बहुत है। जब मैंने ये सारिका का ये प्रोग्राम देखा और उसका ये सेवा भाव देखा तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका। और मैं भी चेष्टा करता हूँ कि जितना जुड़ सकूँ उतना जुड़ता हूँ। और हर बार एक नया एक्सपीरियंस होता है। घर में तो शांति हो गई, मेरी वाइफ ने भी बताया कि उसके सारे थॉट्स पॉजिटिव हो गए। छोटी छोटी बात को लेके उसके मंथन होता रहता था। जब से ब्लेसिंग्स टीम से जुड़ के, सारिका से जुड़ के, और जब भी कोई इसके नेगेटिव थॉट आता है, बताती है मुझे, बहुत गर्व से बताती है और मुझे बताती है और मुझे फील भी होता है। नौकर भी अब धीरे धीरे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बट इसका इतना पॉजिटिविटी आया है। और माइंड पावर सबसे चीज़ है। और मेडिटेशन में हम माइंड को कंट्रोल करते हैं। मेरे पास भी माइंड का कंट्रोल है, बट जब से मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया मुझे मालूम पड़ा कि कितना मन जो है कितना भागता है। इसको एकाग्र करना कितना मुश्किल काम है। जैसे एक आदमी को बोला कि तुम राम बोलो, बोले मैं राम नहीं बोल सकता, राम राम बोलता हूँ तो मरा हो जाता है। तो वैसे ही मैं चाहूँगा कि कोई अगर नहीं भी कर पाता है, मैंने अपने मन को बहुत समझाया और अब धीरे 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 इसको खुद को आनंद आने लग गया है। जैसे ही 7 बजते हैं मैं चेष्टा करता हूँ कि जल्दी जल्दी काम को ख़त्म करके, और कई बार तो नहीं पकड़ पाता हूँ, कार में ही सुनने लग जाता हूँ। तो ये एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है। और मैं एक बोलूँगा, सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अपनी लाइफ को अगर सुधारना है, अपनी लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाना है, अपने घर में अगर पीस, प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि जब आपका दिमाग ठीक रहता है तो आप व्यापार में भी जब जाते हो ना, तो आपके डिसीजंस बहुत अच्छे होते हैं। आपको गुस्सा नहीं आता और धीरे धीरे वो माहौल ऐसा हो जाता है कि उसमें खाली पॉजिटिविटी जनरेट होती है। एक आपके स्टाफ के प्रति, आपके वर्क प्लेस के प्रति, आपकी सोसाइटी के प्रति आपका रवैया, नज़रिया चेंज हो जाता है। तो सबको जुड़ना चाहिए। और अगर ऐसी मास्टर मिल जाए, सारिका जैसी मास्टर, आप सोचेंगे कि मैं उसकी कोई बड़ाई कर रहा हूँ। बड़ाई की बात नहीं है। उससे क्या होता है, जब आदमी इंटरेस्टेड हो जाता है ना, वो जुड़ता है। और जब एक बार चाहे झूठे मन से जुड़ो, वो धीरे 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 इंसान है, उसको मालूम है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। जब एक अच्छी चीज़ उसको मिलेगी, एक खुराक उसको मिलती है, और ये आप भगवान से जुड़ रहे हो। अभी रिसेंटली, कल परसों की बात है, मैं एक वीडियो देख रहा था, एक BBC टीम वाले, वो कोई कुंभ मेला में गए। वहाँ उन्होंने देखा कि अपने साधु जो हैं वो आग पर लेटे हुए हैं। तो ही कुडंट बिलीव, उसको विश्वास नहीं हुआ कि भाई ऐसा भी होता है। बोला हम खड़े नहीं हो पा रहे थे वहाँ आग के पास में, और वो उनके उस पर लेटे हुए हैं। बाद में जब उठ के वो आए तो उनको पूछा, व्हाट इज़ द टेक्निक, हाउ यू आर एबल टू डू इट, आप कैसे कर पाते हैं इसको। तो वो बोले कि मैं अपने माइंड को
मेडिटेशन पावर से सुप्रीम के साथ जोड़ देता हूँ, और उस टाइम में अग्नि जो है वो मेरी फ्रेंड हो जाती है, इसलिए वो मेरे को हार्म नहीं करती। तो माइंड का कितना बड़ा पावर है, और यही इसको हम चैनलाइज करते हैं। व्हेन वी आर सिटिंग इन मेडिटेशन, हम अपने थॉट्स को, हम अपने इनको चैनलाइज करते हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी लाइफ को सुधारने के लिए, अपने समाज को सुधारने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए कोई भी संस्था से जुड़े, मेडिटेशन करें, घर पे करें, अपने आप से करें, और अपने आप को सुधारें, समाज को सुधारें। आप जितना बांटते हो उतना बढ़ता है। तो ये प्रिंसिपल्स, तो बेसिक प्रिंसिपल मुझे मालूम थे, और मेरा प्रेयर ही, मैं जो प्रेयर करता हूँ वो लोगों के लिए ही मांगता हूँ जिनके लिए मेरे को मालूम है कि उनकी ये प्रॉब्लम है, ये तकलीफ़ है। तो जब मैं ब्लेसिंग्स टीम से जुड़ा, सारिका से जुड़ा, तो मैंने देखा कि जो काम हम कर रहे हैं ये भी सेवा और बहुत अच्छे तरीके से दे रहे हैं। और जब मुझे निकिता ने कहा कि भाई, और इसको निकिता की मम्मी ने मेरी वाइफ को कहा, सुशीला को, तो इसका इंटरेस्ट जगा, और मैं भी इंस्ट्रूमेंटल था इसको जोड़ने में। हमारे टेक्नीशियंस वगैरह को, हम भी इतने टेक सेवी नहीं हूँ, मैं भी इतना टेक सेवी नहीं हूँ, ये भी इतनी टेक सेवी नहीं है। उसको हमारे ये हैं टेक्निकल बंदे हैं, वो आके, मैं तो फिर उसके बाद 2-4 बार ही जुड़ा हूँ, कार में जा रहा हूँ तो भी मैं सुन लेता हूँ। बट इसके अंदर जो मेरी वाइफ के अंदर जो पॉजिटिविटी आई है, और जब भी मैं भी करता हूँ, जो मौका मिले हैं मुझे, जब भी मैंने मेडिटेशन किया है, हालांकि मेरा माइंड के ऊपर बहुत कंट्रोल है। माय फादर ऑलवेज यूज्ड टू टेल, माइंड इज़ अ वेरी गुड सर्वेंट बट अ वेरी बैड मास्टर। उस हिसाब से मैं अपनी जर्नी को भी फॉलो करता रहता हूँ एक दृष्टा की तरह से। तो वो मैंने देखा कि इतना इजी नहीं है मेडिटेट करना, अपने सारे विचारों को आप एक साथ में लाना। मैं सोचा कि मेडिटेशन क्या है, सुशीला कर रही है, मैं भी करता हूँ, बट जब मैं करने के लिए बैठा तब मुझे मालूम पड़ा कि ये कितना डिफ़िकल्ट है। आपके सामने मैं बैठ के बोल रहा हूँ, वो एक अलग चीज़ है, और मेडिटेशन वो अगर आदमी करने लग जाए तो उसका जो ऑरा है, उसकी जो शक्ति है, उसकी जो इंटरनल पावर है, वो कितना टाइम्स बढ़ जाता है। क्योंकि मैंने जो 2-4 बार किया है उसी के अंदर मुझे इतना फील होने लग गया, और जो मेरी वाइफ के अंदर चेंज आया है, तो उस पॉजिटिविटी से, शी इज़ वेरी गुड, शी इज़ माने गॉड फियरिंग, एंड ऑलवेज इसके बर्थडे पर भी मैंने पूछा कि तेरे को क्या चाहिए, तो बोलती है गाय गौशाला के लिए आप इतना दे दो, ये दे दो, मैं आप जो देना है दे दो। मतलब बट किंतु वो जो थॉट्स के ऊपर या कोई चीज़ अगर हो जाए, नौकरों के साथ हो जाए, तो उसको बहुत ज़्यादा मंथन, वो धीरे धीरे अभी इन पॉजिटिविटी आ गई कि उसको इग्नोर। तो जब ये एट पीस आ गई तो मैं तो और भी ज़्यादा पीस में आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि गांव भी, दुनिया भी, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरी वाइफ का जो एक्सपीरियंस है, वो सुने और उसको शेयर करें, और उससे कितने लोग बेनिफिटेड हो। ये भी सेवा है। हम सारिका की तरह तो नहीं कर सकते, वो इतना टाइम देती है, उसका हस्बैंड पीछे में रह के कर रहा है, ये सब डिवाइन चीज़ें हैं, ये चाहकर भी आप नहीं कर सकते। इसमें जब आपकी कृपा होती है ना, भगवान की कृपा होती है, तब ये काम हो पाते हैं। और मेंटल पावर, माइंड पावर क्या है, और अगर आप उसको चैनलाइज कर लेते हैं, वो क्या नहीं कर सकता है। ये चीज़ मैंने मेडिटेशन में सीखी है। हमेशा यही देखा है कि अगर आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो या दूसरों का भलाई करते हो, तो फिर भगवान बोलता है कि तेरे को फिर और चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये चीज़ हम तो पग पग पर देख रहे हैं, डेली देख रहा हूँ मैं।
मुझे गुस्सा आता ही नहीं है, मेरा इतना कंट्रोल है। किंतु जिस दिन मुझे गुस्सा आ जाता है वो कंट्रोल नहीं रहता था, अब वो भी थोड़ा चैनलाइज हो गया है। जो मैंने बोलते हैं ना, जो कमी थी उसको मैं अब देखने लग गया, अंदर से देखने लग गया कि भाई अगर तेरे साथ तो इतना तेरे को मालूम है, 2 और 2 4 है, तेरे को मालूम है ये चीज़ है, फिर भी क्यों होता है। जब मेडिटेशन में मैं गया और स्पेशली सारिका से जुड़ा, उसके बोलने की कला और उसके बोलने की स्टाइल और उसका मैंने कॉमन आदमी की तरह वो जोड़ देती है, अट्रैक्ट हो जाता है आदमी। एक बार सुनता है अरे ऐसा ही होगा, दूसरी बार सुनता है, थर्ड तो एडिक्शन हो गया कि अगर हो सके तो उसको सुनेंगे, आज चलेंगे, मेडिटेशन करेंगे। वो एक तरह से मेरे लिए एक सेलिब्रेशन हो गया। और फिर बीवी तो ऐसे ही खुश कि मैं 9 बजे जाता हूँ, 9:30 बजे जाता हूँ, इसको टाइम भी नहीं दे पाता। कम से कम मेडिटेशन के बहाने हम लोग दोनों साथ में रहते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट है कि कोई एक दूसरे को कुछ बोलता नहीं है, तो ऐसे भी शांति रहती है, समझे ना। तो मैं तो इस चीज़ के लिए बहुत सब लोगों को बोलूँगा कि अगर अपनी लाइफ की क्वालिटी को सुधारना है और सेवा करनी है तो पहले आप खुद जुड़ो और फिर गांव को जोड़ो, लोगों को जोड़ो, इसके बेनिफिट्स बताओ, उनको बताओ व्हाट यू आर मिसिंग, आप क्या मिस कर रहे हो लाइफ में। एवरीबडी नोज मेडिटेशन बट हाउ डिफिकल्ट इट इज़। हम लोग साल में एक बार पैदल जाते हैं सालासर जी, पहले तो हम 300 किलोमीटर जाते थे 10 दिन में, अभी वो हमारा 100 किलोमीटर हो गया है। तो हमारे एक कज़िन है, वो गोल्फ खेलते हैं, तो वो बोले आई कैन ईजिली वॉक, मैं गोल्फ खेलता हूँ, मेरे लिए तो सालासर जी जाना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। फर्स्ट डे ही टोल्ड डिफरेंट है थोड़ा सा, गोल्फ और ये यात्रा में जाना डिफ़िकल्ट है। सेकेंड डे टोल्ड देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन गोल्फ एंड गोइंग टू यात्रा, इज़ एंटायरली डिफरेंट थिंग। वैसे ही हम सोचते हैं कि भाई हमको सब मालूम है, सब कुछ है, बट जब मेडिटेशन में आप आते हो तब आपको आपकी कमियां मालूम पड़ती है। जब आप अपने अंदर ही जाते हो, अंदर जब डूबते हो आप, तो उसमें जो गोते लगते हैं ना, वो आनंद के गोते हैं, निर्मल आनंद जिसको बोलते हैं। वो एक्सपीरियंस करने से ही होगा और ज़्यादा उसका ये वैल्यू एडिशन होता है जब आप दूसरों को बांटते हो। आप अपने, आज मैं आपके सामने ये बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो खुशी मुझे मिली है, जो पीस हमारे घर में आई है, और भी लोगों को मिले, और भी लोग इससे जुड़ें और इसका आनंद लें, क्योंकि ये एक चेन है। मैं जुड़ा, मेरे आज 5-7 हज़ार फॉलोअर्स हैं, वो जुड़ेंगे, फिर ये एक अनएंडिंग चेन है। सबके लिए मेरा यही मैसेज है कि अपनी लाइफ सुधारनी। हम लोग बानिए हैं, हम लोग कभी घाटे का सौदा नहीं करते। हम लोग जिस चीज़ में फ़ायदा होता है हम वही काम करते हैं। तो इस चीज़ में तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, नो इन्वेस्टमेंट एंड अनलिमिटेड इन रिटर्न्स। कम, जंप, grab the opportunity, don't leave it. You will be blessed and you are blessed. Hari Bol.